परमात्मा ने उसको उठाया और उस बर्तन से आधा दूध पी लिया। आधा दूध बच गया तो उन ग्वालों को उनको कहा कि अगर आप इच्छुक हैं तो इस अमृत का पान कर सकते हैं। लेकिन ग्वाले सब डर गए, भयभीत हो गए और वहाँ से उठकर चल पड़े कि ये जादू टोने का दूध है, हम नहीं पिएंगे, पता नहीं क्या मृत्यु हो जाए, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। तो उठ के चले जाते हैं। वो 10 साल के मात्र छोटे ही बच्चे, अबोध बच्चा वहाँ पे बैठा रहता है और कहता है, मालिक ये दूध मुझे दे दीजिए, ये अमृत पान कब कब करने को मिले। उन्होंने उस दूध को, उस अमृत को लिया और गट गट करके पी गए। उस छोटे से अबोध बच्चे ने जब वो पिया तो पीते हुए परमेश्वर ने कहा कि बेटा, ये जो भूलोक है ये कर्म मंडल है, इसमें कर्म करके अपने अच्छे कर्म सुकर्मों का संचन करके उस पूर्ण परमात्मा का ध्यान कर कर, उसकी पूजा आराधना साधना भक्ति कर कर, उन मंत्रों से जो भक्ति की जो कमाई मिलती है उसको संचित कर कर उस परमात्मा के पास जाया जा सकता है कि जो अमर लोक में बैठा है, जो पूर्ण परमात्मा है, जो सबसे बड़ा परमात्मा है। अन्यथा इस कर्म लोक में जीवन को व्यापन करके ख़त्म करके आप चले जाओगे तो उसका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, उस चीज़ का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो गरीबदास जी महाराज सुन रहे हैं कि बोला, वो परमेश्वर बोले कि बेटा भक्ति करनी चाहिए, आप भक्ति किया करो। तो छोटा सा अबोध बच्चा बोलता है कि महात्मा जी हम भक्ति तो करते हैं। परमेश्वर ने समझाने के लिए पूछा कि किसकी करते हो, कैसे करते हो। उन्होंने कहा हम खाटू श्याम की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, राम जी की करते हैं, सब उपवास करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, जो भी त्यौहार आता है, जो भी उपवास आता है हम उसके लिए सब करते हैं। हमारे घर पे अगरबत्ती, जैसे दिया, जैसे मंदिर, जैसे पूजा आराधना आरती सब चौका होता है, वो सब करते हैं हमारे परिवार में, हमारे घर पे। तो बोला कि बेटे ये भक्ति का तरीका नहीं है। तो वो 10 साल के अबोध बच्चे बोलते हैं कि तो कैसे होती है भक्ति। परमात्मा ने सलीके से उस बच्चे को समझाया कि बेटा, वो पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे, और मैं उनका संदेशवाहक बनकर यहाँ पे आया हूँ। आप ये इस भूलोक को संभाले हुए जिनका अधिपत्य जिन देवों के पास है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, उनका, उनसे ऊपर जो माता दुर्गा है उनका, उनसे भी ऊपर जो ब्रह्म है, ओम है उनका, उनसे भी ऊपर जो परब्रह्म है उनका, और फिर अंततः जो पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उस परमात्मा का मंत्र होना अति आवश्यक है। जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जब उन मंत्रों का जाप करेंगे, छोटे छोटे पवित्र मंत्र हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे इस वक्त में अगर आपको थोड़ा छोटे से उदाहरण के तौर पे समझाऊं तो बता सकता हूं कि जैसे अगर हम सायंकाल में अपने ही कमरे में प्रवेश करते हैं तो अंधेरा होता है कमरे में, और अगर हमको प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए, तो हम बिजली का जो बोर्ड होता है उसमें हम बल्ब का रोशनी के लिए बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही बटन को प्रेस किया, इलेक्ट्रिसिटी है, उस बिजली के प्रभाव से बल्ब रोशनी देगा। इमीडिएट बटन प्रेस किया और रोशनी आ गई। अगर हमको कुछ गर्मी महसूस हो रही है तो हमको हवा चाहिए, तो हम पंखे का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस किया और पंखा चल पड़ा, हवा आनी शुरू हो गई। तो इमीडिएट जैसे जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, अगर हम ब्रह्मा जी का मंत्र का उच्चारण करेंगे, विष्णु जी का मंत्र का उच्चारण करेंगे, या शिव भगवान का मंत्र का उच्चारण करेंगे, या माता शेरावाली का मंत्र का उच्चारण करेंगे, या गणेश जी का मंत्र का उच्चारण करेंगे, ऐसे ही परब्रह्म, पूर्ण परमात्मा का जब मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमको इमीडिएट उसका प्रभाव, उसकी ताकत, उसके आनंद का महसूस होगा। वो छोटे छोटे मंत्र, जैसे ओम एक मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र है। जैसे मंत्र से लोग समझते हैं कि जैसे श्लोक होता है संस्कृत का, उसको मंत्र बोलते हैं, मंत्रों का सुहा करना होता है। ऐसा मंत्र नहीं है। वो जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो श्लोक हैं। शास्त्रों में जो वर्णित हैं, शब्दावली का जो वाक्यात है, जो संस्कृत में भाषित है, वो एक श्लोक हैं। उन श्लोकों की बात नहीं है ये उस पूर्ण परमात्मा के या इस
भूलोक के अधिपत्य जिन देवों के पास है, उनके एक सूक्ष्म छोटे मंत्र होते हैं। उन छोटे मंत्रों का एक ऐसा है कि जैसे हमने बटन प्रेस किया ऐसे ही छोटे मंत्र हैं, जैसे ही उच्चारण किया तो उन देवों को पता लगता है कि हमको याद करने वाला साधक हमको पृथ्वीलोक से याद कर रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को बयां कर सकता हूं कि मेरे दोस्त, साथी लोग, प्रियजन, जन समुदाय में बहुत सारे लोगों से चर्चा की है। वो अपनी आस्था के तहत पूजा पाठ करते हैं, आरती चौका करते हैं, लेकिन उन्होंने न तो ब्रह्मा जी का मंत्र का पता है, न विष्णु जी के मंत्र का पता है, न शिव भगवान के मंत्र का पता है, न माता शेरावाली के मंत्र का पता है, न गणेश जी के मंत्र का पता है। साधारणतः जनमानस में देखा गया है कि जैसे कोई भी उपासक है, साधक है, भगत है, वो मंत्रों का उच्चारण करता है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे राधे राधे श्याम मिलादे, ओम नमः शिवाय। हाँ, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं कि बनाए हुए हैं। ये एक वैसे ही जैसे ओम नमः शिवाय, ओम एक ऐसा ब्रह्म का मंत्र है कि किसी भी संस्कृत के भाषित श्लोक के आगे भी लगा देते हैं तो लोग समझते हैं मंत्र है। जैसे पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 में उल्लेखित है कि ब्रह्म गायत्री मंत्र जिसको बोलते हैं, एक्चुअली ये ओम मंत्र वहाँ पे नहीं है, ये ओम मंत्र बाद में लगाया गया है और वहाँ की एक विशेषता को उठा करके ओम इसके साथ अटैच करके ब्रह्म गायत्री मंत्र बोल दिया। एक्चुअली ये एक परमात्मा की एक महिमा है, मंत्र नहीं है। लोगों का भाव ऐसा है कि ओम को किसी भी संस्कृत के श्लोक के आगे अटैच कर देंगे तो मंत्र बन जाएगा और उसका जाप करने से हमको पुण्य क्रम मिलेगा। एक हल्का स्वभाव रहता है, कोई भी आस्तिक आदमी रहता, आस्था करने का परिणाम रहता है। कोई भी अगर उन मंत्रों का उच्चारण करता है तो उनको जरा सा कुछ फर्क रहता है, सहारा रहता है। लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, माता शेरावाली या ब्रह्म परब्रह्म या पूर्ण परमात्मा है, उनके एक ओरिजिनल मंत्र हैं छोटे छोटे, जिनको वो डायरेक्ट मंत्रों का उच्चारण करके उस परमात्मा की सत्ता को, उसकी शक्ति को, उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी संस्कृत के भाषित श्लोक के आगे ऐड करके उनका उच्चारण करने से कल्याण नहीं है। लोगों के मन में ऐसा है जैसे ओम नमः शिवाय, ये एक साधारणतः क्या है, एक भाव है कि हे शिव भगवान हमारा नमन है, उसके आगे ओम ऐड कर दिया तो लोग समझते कि ये मंत्र है। ये मंत्र नहीं है। जैसे भगवान शिव का एक प्योर, एक छोटा सा अलग से मंत्र रहता है, ऐसे ब्रह्मा जी का भी, विष्णु जी का भी और महेश जी का भी, गणेश जी का भी, माता शेरावाली, अष्टंगी, प्रकृति, दुर्गा जी, इनका भी, और ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, पूर्ण ब्रह्म का भी, ऐसे मंत्र होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल प्योर। जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसका वो महसूस होता है कि हम कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तो उन पवित्र मंत्रों की जानकारी अति आवश्यक है। गीता जी के 4 अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि उन मंत्रों को हासिल करने के लिए और उस परमात्मा को पाने के लिए हमें तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। विनम्र भाव से उनको आग्रह करना पड़ेगा। जब वो संत, परम संत, तत्वदर्शी संत आपको उनकी रजा बख्शेंगे, उन मंत्रों को आपको अर्जित करेंगे, आपको शिष्य धारण करके उन मंत्रों को दे करके भक्ति संपूर्ण करवाएंगे। तो ये उस पूर्ण परमात्मा के परमहंस की कहानी है। दोस्तों, ये जो अमर कथा है, पवित्र कथा है, ये बहुत लंबी है और इस लंबी कथा को हम छोटे छोटे भागों में बना करके आपके समक्ष लेके आएंगे। तो आप संयम रखें, एक वीडियो को सुन के फिर से अगले सिरे वाली जो वीडियो है, जो भाग है, उसको देख करके इस अमर कथा के बारे में जानिएगा। ये बहुत ही पाक पवित्र कहानी है, कथा है। तो आप इस कहानी को, कथा को सुन करके उस पूर्ण परमात्मा के निर्देशों को, आदेशों को जान सकते हैं, उसकी महिमा से अवगत हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपना मन, नियत, मंथन और विचार बना करके इस कथा को और इन आध्यात्मिक लाइन की हर एक पहेली को मन से, मार्मिकता से धीरे धीरे सुनते सुनते, सुलझाते सुलझाते इस ज्ञान को समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपनी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए, जीवन के अनमोल जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए, इस पथ पर आने के लिए, इस मार्ग पर आने के लिए, हर एक देव की महिमा, हर एक देव का सतर को जानने के लिए और उनसे बढ़ने वाले जो ऊपर वाली जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। तो आप संयम रखिएगा और धीरे धीरे
सुनते सुनते समझते समझते इस मार्ग को सरलता से समझिएगा। उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, ये संवाद को लेके हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अमर कथा के शेष वार्तालाप को, इस अमर कथा को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए संयम रखिएगा और इस रियल रिलीजियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सब दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस अमर कथा से और इस अमर ज्ञान से हर एक वाकिफ़ हो सके, समझ सके और अपने जीवन को बदल सके, उस परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पे, मार्ग पे आ सके, उस परमात्मा के बारे में जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।